इंद्र के पास लक्ष्मी का आना तथा दानव दैत्यों के उत्थान और पतन का कारण बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है, उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसका उत्थान या पतन होने को होता है, उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए ध्रुवलोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे। इतने में ही वज्रधारी इंद्र भी उसी तट पर आ पहुंचे जहां नारद जी स्नान कर रहे थे। फिर दोनों ने एक ही साथ गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री मंत्र का जप किया। तत्पश्चात वे गंगा जी के किनारे, जहां सुवर्णमयी बालुका फैली हुई थी, बैठ गए और अनेकों पुण्य आत्माओं, देवऋषियों तथा महर्षियों के मुख से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। अभी दोनों एकाग्र चित्त होकर वार्तालाप कर ही रहे थे। इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ। तब उन दोनों ने खड़े होकर सूर्योपस्थान किया। इसी समय उन्हें आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी, जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी। वह विष्णु भगवान का एक विमान था और अपनी आभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था। नारद और इंद्र ने उस विमान में साक्षात लक्ष्मी देवी का दर्शन किया, जो कमल के पत्ते पर विराजमान थी। सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस उत्तम विमान से उतरकर इंद्र और नारद जी के पास आई। इंद्र भी नारद जी के साथ आगे बढ़े और देवी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा, देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो और कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी जी बोली, इंद्र, तीनों लोकों के चराचर प्राणी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ मिलने के लिए निरंतर उद्योग करते रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ। मुझे लोग पद्मा, श्री और पद्म मालिनी कहते हैं। मैं ही लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, स्मृति, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा स्मृति हूँ। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में और घर में मेरा निवास है। मैं युद्ध में पीठ न दिखाकर विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर राजा के शरीर में सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुषों में भी सदा निवास करती हूँ। मैं सत्य और धर्म से बंधकर पहले असुरों में रहती थी, किंतु अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर तुम्हारे यहाँ रहने का विचार करती हूँ। इंद्र ने पूछा, देवी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था, जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गई हो? लक्ष्मी जी ने कहा, जो अपने धर्म का पालन करते और धैर्य से कभी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे प्राणियों के भीतर मेरा निवास होता है। पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ में संलग्न रहते थे। देवता, पितृ, गुरु और अतिथियों की पूजा करते थे। उनमें सदा सत्य बोलने की प्रवृत्ति थी। वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और गुरु सेवी, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी, क्रोध नहीं था। वे दानी थे, किंतु किसी की निंदा नहीं करते थे। ईर्ष्या छोड़कर स्त्री, पुत्र और मंत्र आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे।
उनमें अमर्ष और लाग डांट नहीं थी, सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयालु थे, सब में सरलता, सुदृढ़ भक्ति तथा इंद्रिय संयम का गुण था। सब अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले, कृतज्ञ तथा मधुर भाषी थे। वे सबका समुचित रूप से सम्मान करते, धन देते, लज्जा रखते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे। उपवास और तप में लगे रहते थे, सबके विश्वास पात्र थे। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते तथा रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। प्रातः काल घी तथा दूसरी मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते और ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे, दिन में तो वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, रोगी, दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो, उस मनुष्य को सदा ढाढ़स बंधाया करते थे। धर्म का ही आचरण करते थे, एक दूसरे की जान नहीं लेते थे। कार्य के समय परस्पर अनुकूल और गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दत्तचित्त रहते थे। पितरों, देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रतिदिन प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकारहीनता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम, ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अविवेक, असंतोष, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं करने पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास मैं सृष्टि काल से लेकर अब तक अनेकों युगों से रहती आई हूँ, किंतु अब समय के उलटफेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा, दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। जब बड़े बूढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं, तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। वृद्ध पुरुषों के आने पर भी नवयुवक लोग अपने आसन पर बैठे ही रह जाते हैं। पहले की भांति अब उठकर खड़े नहीं होते और न प्रणाम आदि के द्वारा उनका सत्कार ही करते हैं। पिता के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है, पुत्र पिता की तथा स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। माता, पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आदर उठ गया। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। देवता, पितृ, अतिथि तथा गुरुजनों का पूजन और उन्हें अन्न दान किए बिना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं। उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते। दैत्यों के यहाँ दूध को बिना ढके छोड़ दिया जाता है। घी को अब वे जूठे हाथों से छूने लगे हैं। पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। छोटे बालक आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीजें अकेले चट कर जाते हैं। सेवकों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं। वे सूर्योदय तक सोते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं। उनके घर-घर में दिन-रात कलह मचा रहता है। वे आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। किसी में भी पवित्रता नहीं रह गई है। वेदवेत्ता ब्राह्मणों अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते।
उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर दुराचारिणी स्त्रियों की भांति चलने, फिरने, बैठने और कटाक्ष करने लगी हैं। क्रीड़ा के समय स्त्रियां पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं। उनमें जो व्यापारी हैं, वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं। शिष्यों में तो गुरु की सेवा का भाव ही नहीं रहा। अब तो उल्टे गुरु लोग ही शिष्यों की सेवा टहल करने लगे हैं। बहू अपने सास ससुर के सामने ही नौकरों पर हुक्म चलाती है, पत्नी ही पति पर शासन करती है और उसका नाम ले लेकर पुकारती है। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं, तो द्वेषवश उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। सबके सब कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी तथा गुरु स्त्रीगामी हो गए हैं। जो चीज नहीं खानी चाहिए वह भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं। इसलिए अब उनके वदन पर वह पहले का सा तेज नहीं रहा। देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने धर्म के विपरीत आचरण शुरू कर दिया है, तब से मैंने यह निश्चय किया है कि अब इनके घर में नहीं रहूंगी। यही वजह है जिससे उन्हें त्याग कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूंगी, वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, सन्नति, क्षमा तथा जया, ये 8 देवियां भी मेरे साथ निवास करेंगी। इन 8 में जया ही सबसे प्रधान है। मेरे साथ ये सभी देवियां असुरों को त्याग कर तुम्हारे पास आई हैं। देवताओं का मन धर्म में लगा होता है, इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास करेंगी। भीष्म जी कहते हैं, लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवऋषि नारद और इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया। उस समय शीतल, सुखद और सुगंधित हवा चलने लगी। उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए। तत्पश्चात इंद्र महर्षि नारद और लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग में आए और देवताओं से सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए। उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की। पितामह ब्रह्मा जी के लोक से अमृत की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभी बिना बजाए ही बज उठी। संपूर्ण दिशाएं निर्मल एवं श्री संपन्न दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी के वहां आ जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी। कोई भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता था। पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खानें प्रकट हो गईं। मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षसों की समृद्धि बढ़ गई। वे सदा प्रसन्न रहने लगे। गायें दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगीं। किसी के मुख से कठोर वाणी नहीं निकलती थी। जो लोग इंद्र आदि देवताओं द्वारा की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पाठ करते हैं, वे यदि धन के इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है। कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानवों के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया। तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथार्थता का निश्चय कर सकते हो। शव्य का देवल को समत्व बुद्धि का उपदेश तथा श्री कृष्ण का उग्रसेन के प्रति नारद जी के गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कैसे शील, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और कैसे पराक्रम से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष मिताहारी और जितेंद्रिय होकर
मोक्षोपयोगी धर्मों के पालन में संलग्न रहता है, वही प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इस विषय में जैगीषव्य मुनि और असित देवल के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाज्ञानी जैगीषव्य मुनि से असित देवल ने इस प्रकार पूछा, मुनिवर, यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते और निंदा करे तो भी उस पर क्रोध नहीं करते। यह आपकी बुद्धि कैसी है, कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका फल क्या है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन महातपस्वी ने संदेह रहित, पवित्र और सार्थक वचनों में उत्तर दिया। जैगीषव्य ने कहा, मुनिवर, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को जिसके प्रभाव से उत्तम गति और परम शांति प्राप्त होती है, वह बुद्धि मैं तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। महात्मा पुरुषों की कोई निंदा करे, प्रशंसा के गीत गाए अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले, किंतु वे सबके प्रति एक सी ही बुद्धि रखते हैं। उनसे कोई कटु वचन कह दे तो वे इसके बदले में कुछ भी नहीं कहते। बुराई करने वाले की भी बुराई नहीं करते, स्वयं मार खाकर भी मारने वाले को मारना नहीं चाहते। भविष्य में आने वाली बात की चिंता छोड़कर वर्तमान कामों को ही करते हैं। जो बात बीत चुकी है उसके लिए शोक नहीं करते, किसी बात के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते। उनका ज्ञान परिपक्व होता है। वे महाबुद्धिमान, क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रिय होते हैं। मन, वाणी और शरीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते। मन में ईर्ष्या नहीं रखते, दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहते हैं। अपनी निंदा अथवा प्रशंसा सुनकर उनके चित्त में कभी विकार नहीं होता। वे सर्वथा शांत और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। हृदय की अज्ञानमयी गांठें खोलकर चारों ओर आनंद के साथ विचरा करते हैं। न तो उनके कोई शत्रु होते हैं और न वे ही किसी के शत्रु होते हैं। जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं, वे सदा सुख से जीवन बिताते हैं। जो धर्मज्ञ होकर धर्म के अनुसार चलते हैं, वे सुखी होते हैं, तथा जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें सदा दुख उठाना पड़ता है। मैंने भी धर्म मार्ग का ही अवलंबन किया है, अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी से द्वेष करूं अथवा प्रशंसा सुनकर भी किस लिए हर्ष मानूं? न निंदा से मेरी हानि होती है, न प्रशंसा से लाभ। तत्ववेता को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान समझकर उससे संतुष्ट हो और सम्मान को विष तुल्य जानकर उससे डरता रहे। निर्दोष महात्मा पुरुष अपमानित होने पर भी इस लोक और परलोक में सुख से सोते हैं, परंतु उनका अपमान करने वाला मनुष्य अपने ही अपराध से मारा जाता है। जो बुद्धिमान उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस व्रत का आचरण करके सुखी होते हैं और इंद्रियों को अपने अधीन करके अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जो गति प्राप्त होती है, वह देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षसों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में कौन सा मनुष्य सब लोगों का प्रिय और समस्त गुणों से युक्त है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ, जो नारद जी के विषय में हुआ था। एक दिन उग्रसेन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, सब लोग नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं। इससे जान पड़ता है वे बड़े गुणवान हैं। अतः तुम मुझसे उनके गुणों का वर्णन करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, सुनिए, मैं नारद जी के उत्तम गुणों को संक्षेप में बताता हूँ। वे जैसे विद्वान हैं, वैसे ही सच्चरित्र भी हैं, किंतु अपनी सच्चरित्रता का उनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं है, इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। नारद जी में असंतोष, क्रोध,
चपलता और भय आदि दुर्गुण नहीं हैं, वे किसी कामना या लोभ के कारण अपनी बात नहीं पलटते, अतः सबके पूज्य हैं। अध्यात्म शास्त्र के विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी होने के कारण उनकी सब जगह पूजा होती है। तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, उत्तम कुल और तपस्या में भी वे सबसे बढ़े हुए हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वे सबका आदर करते, पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते हैं तथा किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते। इन्हीं गुणों के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे सबकी भलाई करते हैं। उनके मन में जरा भी मैल नहीं है। उनकी सहन शक्ति भी बढ़ी हुई है तथा वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय। उन्हें अनेकों शास्त्रों का ज्ञान है और उनके कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और शठता का अभाव है। कृपणता, क्रोध और लोभ आदि दोष तो उन्हें छू भी नहीं गए हैं। उनका हृदय शुद्ध है। वे शास्त्रों की ज्ञाता, दयालु और मोह आदि दोषों से रहित हैं। उनकी बुद्धि में संदेह के लिए स्थान नहीं है। वे बड़े अच्छे वक्ता हैं। उनका मन विषय भोगों की ओर नहीं जाता। वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, ईर्ष्या से दूर रहते और मीठी वाणी बोलते हैं। इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, समय को व्यर्थ नहीं खोते और अपने मन को वश में रखते हैं। उनकी बुद्धि पवित्र है। उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते। लोग उन्हें अपनी भलाई के कामों में सदा लगाए रखते हैं। वे किसी के गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करते। धन मिलने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और न मिलने से दुख नहीं होता। उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है। इसलिए सब जगह के लोग उनकी पूजा करते हैं। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्यकुशल, पवित्र, निरोग, समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। भला उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा? शुकदेव के पूछने पर उन्हें काल का स्वरूप तथा सृष्टि की उत्पत्ति बतलाना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका लय कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का क्या स्वरूप है और भिन्न-भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव जी को जो उपदेश दिया था, वही प्रसंग तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन शुकदेव ने वेद व्यास जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा, पिताजी, पापियों को उत्पन्न करने वाला कौन है? काल के ज्ञान से क्या परिणाम निकलता है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, सृष्टि के प्रारंभ में अनादि, अनंत, अजन्मा, दिव्य, अजर, अमर, अविकारी, अतर्क्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था। वह काल स्वरूप है। काल के कला, काष्ठा आदि जितने भेद हैं, सब उसी के अवयव हैं। महर्षियों ने 15 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्त का एक रात दिन माना है। 30 दिन रात का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग सूर्य करते हैं। रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए। मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनका दिन है और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि।
मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन रात के बराबर है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। मनुष्यों के जो रात दिन बताए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बतलाता हूँ। साथ ही चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग-अलग बता रहा हूँ। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सत्य युग होता है। इसमें 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सत्य युग की पूरी आयु 4800 दिव्य वर्षों की है। शेष 3 युगों में यह संख्या क्रमशः 1-1 चौथाई घटती जाती है। अर्थात संध्या और संध्यांशों सहित त्रेता युग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कली युग 1200 वर्षों का होता है। ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले लोकों को धारण करते हैं। यह युगात्मक काल ब्रह्मवेताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। सत्य युग में धर्म और सत्य के चारों चरण मौजूद रहते हैं। उस समय धर्म और सत्य का पूरा पालन होता है। कोई भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्य युगों में क्रमशः धर्म का एक-एक चरण नष्ट होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है। सत्य युग के मनुष्य निरोग और पूर्ण काम होते हैं। उनकी आयु 400 वर्षों की होती है। त्रेता में उनकी आयु 1/4 घटकर 300 वर्षों की रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्षों की पूरी आयु होती है। त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय कम होने लगता है। मनुष्यों की आयु घटती जाती है। कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचने लगती है और वेदा अध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है। युगों के हास के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न-भिन्न होते हैं। सत्य युग में तपस्या को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। त्रेता में ज्ञान को उत्तम बताया गया है। द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओं के 12000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है तो सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीत जाने पर वे जाग उठते हैं। इस प्रकार 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया जाता है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलाई गई है, उसको जो लोग ठीक-ठीक समझे हुए हैं, वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले महत तत्व को उत्पन्न करते हैं, फिर उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। बेटा, तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है, उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस एक ही भूत से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। ऊपर बता आए हैं कि ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में जागकर सृष्टि रचना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले माया से महत तत्व प्रकट होता है, उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार के आकार धारण करता है। उससे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तो उससे अत्यंत पवित्र और बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है। उसका गुण स्पर्श माना गया है। वायु के विकृत होने पर उससे ज्योतिर्मय अग्नि तत्व प्रकट होता है। उसका गुण है रूप। फिर तेज में विकार आने पर
उससे रसमय जल तत्व की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी तथा उसके गुण गंध का प्रादुर्भाव होता है। पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतों के भी गुण धारण करते हैं। पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब का आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहते हैं। शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीव के भोगावशिष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। समस्त प्रजा के आदि कर्ता होने के कारण ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। वे ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य, नाना प्रकार के लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्पों को भी वे ही उत्पन्न करते हैं। नित्य और अनित्य पदार्थों की सृष्टि भी उन्होंने ही की है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन प्राणियों के द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं, दूसरी बार जन्म लेने पर भी वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्म में मनुष्य हिंसा अहिंसा, कोमलता कठोरता, धर्म अधर्म और सच झूठ आदि जिन गुणों को अपनाता है, दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है। सत्व गुण में स्थित समदर्शी पुरुष तप को ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन बतलाते हैं। तप का मूल है शम और दम। पुरुष अपने मन में जिन-जिन कामनाओं की इच्छा करता है, उन सबको वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की प्राप्ति भी तप से ही होती है। तपोबल से ही मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तप के ही प्रभाव से महर्षियों ने पूर्व जन्म में पढ़े हुए वेदों का स्मरण किया। तपह शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियों में फैलाया। अपनी रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को जन्म दिया, उनके नाम नाना प्रकार के भेद, तप, धार्मिक कर्म, यज्ञ, कीर्ति तथा मोक्ष के साधनों को वेदों के अनुसार ही प्रकाशित किया। ऋषियों के नाम, देवताओं की उत्पत्ति, प्राणियों के अनेकों रूप और उनके कर्म आदि का विधान भी वेद वाक्यों के अनुसार ही हुआ है। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे शब्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह सुगमता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। सत्य युग के लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में बतलाए हुए सकाम यज्ञों को आत्मा से पृथक देखकर ध्यान योग रूप तप का अनुष्ठान करते थे। उसके बाद त्रेता में जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को नियम के अंदर रखा। उस समय वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान और वर्णाश्रम धर्म के पालन की सुंदर व्यवस्था थी, परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता के कारण लोगों में उपयुक्त बातों की कमी होने लगी। कलयुग आने पर तो वेदों का कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता। उस समय अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। बेटा, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सृष्टि, काल, कर्म, वेद और कर्म फल आदि के विषय में कुछ बातें बताई हैं। ब्राह्मण को दान देने की महिमा तथा ब्राह्मण के कर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, अब मैं यह बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने शरीर के भीतर लीन कर लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की 7 ज्वालाएं
संसार को भस्म करने लगती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के चराचर प्राणी उन ज्वालाओं से दग्ध होकर धूल में मिल जाते हैं। उस समय यह भूमि तृण और वृक्षों से रहित होकर कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है। तत्पश्चात जब पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है, इससे गंधहीन पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है। फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है। उसमें उत्ताल तरंगे उठने लगती हैं और वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है। उस समय संपूर्ण आकाश आग की लपटों से प्रज्वलित सा दिखाई देता है। फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है। इससे आग ठंडी होकर वायु में मिल जाती है। तब हवा का वेग बढ़ता है और वह बड़े जोर से हरहराती हुई ऊपर नीचे तथा इधर-उधर चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को ग्रस लेता है। तब हवा शांत होकर आकाश में लीन हो जाती है और शब्द गुण से युक्त केवल आकाश रह जाता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रहता। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को जो मन से ही प्रकट हुआ था अपने में लीन कर लेता है। इस तरह पांच भौतिक सृष्टि का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्रह्म प्रलय कहलाता है। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान का सुयोग्य अधिकारी जानकर परमात्मा को प्राप्त हुए योगियों के द्वारा जानने योग्य यह प्रलय का यथावत वृत्तांत मैंने सुनाया है। इसी तरह 1,000 युगों के ब्रह्मा के दिन और रात होते रहते हैं तथा दिन के आरंभ में सृष्टि और रात्रि के आरंभ में प्रलय का क्रम चालू रहता है। शुकदेव, अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण बालक का जात कर्म से लेकर समावर्तन तक विधिवत संस्कार होना चाहिए। प्रत्येक संस्कार में दक्षिणा देनी चाहिए। उपनयन के पश्चात वह वेदों के पारगामी आचार्यों की सेवा में रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे। फिर शुश्रूषा और दक्षिणा के द्वारा गुरु ऋण से मुक्त होने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होना चाहिए। तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल है। इसमें रहकर अंतःकरण के राग आदि दोष पक जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विदित कर्मों का संपादन करे और अपने को पवित्र बनावे। तत्पश्चात दूसरे आश्रमों में प्रवेश करे। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े, वहीं निवास करके वह अपने को यशस्वी और आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। महान तप, पूर्ण विद्या अध्ययन, व्रत, यज्ञ अथवा दान करने से गृहस्थ ब्राह्मण का यश बढ़ता है। उसकी कीर्ति जब तक इस संसार में उसके सुयश का विस्तार करती रहती है, तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन 6 कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दान से बचना चाहिए। देवता, ऋषि, पितृ, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को
प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले ब्राह्मणों को द्रव्य के अतिरिक्त बनी हुई रसोई में से अन्न भी देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। महान व्रतधारी राजा सत्यसंध ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर स्वर्गलोक में गए थे। अत्रि के पुत्र राजा इंद्रदमन ने योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। देवावृद्ध ने सोने का छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया। अत्रि वंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अरब गायें देकर देशवासियों सहित स्वर्ग में निवास किया। सावित्री ने 2 दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था। इससे उन दोनों को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। विदेहराज निमि ने अपना राज्य और जमदग्नि नंदन परशुराम तथा राजा गय ने नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर वशिष्ठ ने दूसरे प्रजापति की भांति संपूर्ण प्रजा को जीवन दान किया। करनधम के पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगीरा को अपनी कन्या और पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को महानिधि शंख देकर उत्तम लोकों को प्राप्त किया था। राजऋषि सहस्त्रजित ने ब्राह्मणों के लिए अपने प्राण दे दिए। राजा शतद्युमन ने महर्षि मुद्गल को सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ सुवर्णमय घर दान किया और शाल्व नरेश द्युतिमान ने ऋचिक मुनि को अपना राज्य अर्पण कर दिया। इन सब राजाओं को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई थी। राजऋषि लोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि को शांता नाम की अपनी कन्या ब्याह दी और राजा मदिराशव ने भी हिरण्यहस्त ऋषि को अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी। इससे इन दोनों को सब प्रकार की कामनाएं तथा उत्तम लोक प्राप्त हुए। राजा प्रसेनजित बछड़ों सहित 1 लाख गायें दान करके उत्तम लोकों में गए। ये तथा और भी बहुत से जितेंद्रिय महापुरुष दान और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति इस संसार में कायम रहेगी। ब्राह्मण को ऋक्, साम, यजु इन 3 वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेदा अध्ययन में प्रवीण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल और सत्व गुण का अवलंबन करने वाले हैं, वे ही महाभाग उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि धर्म के अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करे। किसी भी जीव को कष्ट न देकर ही जीविका चलावे। महात्मा पुरुषों की सेवा में रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त करे। सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो। अपने धर्म के अनुकूल नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे। कर्तव्य परायण सत्व गुणी महात्माओं का संग करे और गृहस्थाश्रम में रहते हुए अध्ययन अध्यापन आदि 6 कर्मों में लगा रहे। ऐसा आचरण करने वाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। गृहस्थ ब्राह्मण को सदा श्रद्धा पूर्वक 5 महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करना चाहिए। वह सदा धैर्य धारण करे, प्रमाद से बचे, मन और इंद्रियों को काबू में रखे, धर्मात्मा बने, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष, मद तथा क्रोध से रहित हो जाए। ऐसे ब्राह्मण को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम से वह अपने तेज को बढ़ावे और पाप को नष्ट करे। इस प्रकार पाप रहित होकर अपनी मेधा शक्ति को जागृत करे तथा मिताहारी और जितेंद्रिय हो, काम और क्रोध को अधीन करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम करे,
कड़वी बात न बोले और हिंसा न करे। यह ब्राह्मण का परंपरागत कर्तव्य है। कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा है। बुद्धिमान और धीर मनुष्य ज्ञानमयी नौका से संसार सागर के पार हो जाते हैं, क्योंकि वे गुण और दोषों का विचार करके गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करते हैं। किंतु कामनाओं में आसक्त, चंचल चित्त, मंद बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। वे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। अतः बुद्धिमान को भव सागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इसका पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बन जाए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह इन 3 कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखकर उनमें प्रवृत्त न हो और अध्ययन, यजन तथा दान इन 3 कर्मों का अवश्य पालन करे। वह जैसे भी हो अपने उद्धार का प्रयत्न करे, ज्ञान के द्वारा इस भव सागर को अवश्य पार कर जाए। जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं, जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुष को इस लोक या परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करके उपयुक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे, नित्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करे, सत्पुरुषों के धर्म और शिष्टाचार का पालन करे, ऐसी आजीविका पसंद करे जिससे दूसरे लोगों को कष्ट ना हो तथा जिसकी लोक में निंदा न होती हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए, जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु और धर्म अधर्म के तत्व को जानने वाला होता है। वह संपूर्ण दुखों के पार हो जाता है। धैर्य, अप्रमाद, इंद्रिय संयम और आत्मज्ञान को प्राप्त करना तथा हर्ष, मद और क्रोध को त्यागना, यह ब्राह्मण का प्राचीन धर्म है। ज्ञानवान होकर कर्मों का अनुष्ठान करने से उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान के सहायक योग और 7 प्रकार की धारणाओं का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। जैसे समुद्र की ऊंची नीची लहरों में डूबता उतरता हुआ मनुष्य नाव मिल जाने पर उसके पार हो जाता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए। जो ज्ञानी है वह ज्ञानमयी नौका की सहायता से अज्ञानियों को भी भव सागर से पार कर देता है। ध्यान योग की साधना करने वाले मुनि को चाहिए कि वह हृदय के राग आदि दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो। योग में सहायता पहुंचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, आहार, संहार, मन और दर्शन, इन 12 उपायों का आश्रय ले। जिसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए। मनुष्य शूरवीर हो या दुखी, वह इस प्रकार की साधना से जरा और मृत्यु रूप दुर्गम समुद्र के पार हो सकता है। उपयुक्त रूप से योग में प्रवृत्त हुए पुरुष को यदि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो तो वह वैदिक कर्म फलों की सीमा को भी लांघ जाता है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले पुरुष को जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है, वह उपाय मैं बता रहा हूँ। किसी एक विषय में चित्त को स्थापित करने का नाम है धारणा। ये धारणाएं 7 प्रकार की होती हैं। साधक को मौन होकर यम नियम का पालन करते हुए
इनका अभ्यास करना चाहिए। दूर और समीप के भेद से साथ ही अवांतर धारणाएं भी होती हैं, उन्हें प्रधारणा कहते हैं। इन धारणाओं के द्वारा क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त तथा अहंकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब योगा अभ्यास में प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव बतलाए जाते हैं तथा धारणा पूर्वक ध्यान करते समय जो पृथ्वी जय आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनका भी वर्णन किया जाता है। साधक जब स्थूल देह के अभिमान से मुक्त होकर ध्यान में स्थित होता है, तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि से युक्त होने के कारण उसे कुछ इस तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि कोहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु आकाश को आच्छादित कर रही है। यह पहला रूप है। जब कोहरा निवृत्त हो जाता है, तो दूसरे रूप का दर्शन होता है। वह अपने देह के भीतर तथा संपूर्ण आकाश में जल ही जल देखता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है। फिर जल का लय हो जाने पर जब वह अग्नि तत्व की धारणा करता है, तो सर्वत्र आग की ज्वाला दिखाई पड़ती है। इसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है और वह स्वयं भी ऊन के धागे के समान अत्यंत लघु और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के ही साथ-साथ स्थित मानता है। उस समय उसे अपने शरीर का हृदय से ऊपर का ही भाग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तेज का संहार करके जब योगी वायु पर विजय पाता है, तो वायु का सूक्ष्म रूप आकाश में लीन हो जाता है और केवल छिद्र रूप नीलाकाश मात्र शेष रहता है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। उसे अपने स्थूल रूप का तनिक भी भान नहीं होता। इन सब रूपों के दिखाई देने के पश्चात योगी को जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें सुनो। पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है। जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है, वह बिना किसी की सहायता के हाथ, पैर, अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के ही समान होकर सर्वत्र विचरता है और अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है। जिसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है, वह इच्छा करते ही बड़े-बड़े जलाशयों को पी सकता है। अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर वह शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। फिर तेज को शांत कर लेने पर ही वह दिखाई देता है। अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते हैं। पंचभूत और अहंकार, इन 6 तत्वों का आत्मा है बुद्धि। उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। उस समय विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही रखता है, जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और सब प्राणियों पर समान भाव रखता है, वह योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो कुछ मिल जाता है, उसी पर संतोष करता है। जो निर्लोभ, निश्चिंत, जितेंद्रिय और पूर्ण काम है, सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझता है, जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है, जो धीर है,
निंदा और स्तुति का, जिसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओं की इच्छा न रखकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसा ज्ञानवान योगी ही संसार से मुक्त होता है। योगी की जिस उपाय से मुक्ति होती है उसे बतलाता हूँ, सुनो। योग से जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का मैंने वर्णन किया है, जो उपयुक्त रूप से साधना करके द्वंद्वों से रहित हो जाता है, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है।